लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, Good morning, लिस्ट ऑफ sir. कैंडिडेट्स हो करवा दिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, अपने कौन सा, मेरे को ये सब अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग 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 बेटा मॉर्निंग। कितना टाइम लग रहा है अभी आने में? चलिए फिलहाल बात करते हैं पीछे की। बोलो जिसको कुछ पूछना उसना हो, कोई चीज जो भी है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग बोलो। अरे बच्चों बोलो, कहाँ चुप हो? नाश्ता वास्ता नहीं किए हो क्या अभी तक? सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएंगे? मैंने जो पढ़ाया है फिलहाल उसमें पूछो ना, एक्सरसाइज मेरे पे छोड़ दो ना बेटा। हमको ही सर मालूम, जितना पढ़ा है उतना। हमको ही पता है बेटा कि एक्सरसाइज कराना है, ठीक है। वैसे बोल कौन सा क्वेश्चन नंबर बता, जब बीच में टोकी दिया तो बता कौन सा क्वेश्चन। हाँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को प्रेशर के मतलब प्रोपोर्शनल कैसे, डेंसिटी का प्रेशर के प्रोपोर्शनल कैसे शो करेंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दिया। अरे तो कल ही तो शो किया था, चेंज कर देना वॉल्यूम को यार। वैसे तेरे एक्सरसाइज में कहाँ क्वेश्चन होगा? एक्सरसाइज में तो खाली न्यूमेरिकल होगा। अच्छा नहीं है, हाँ तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा वही ना। यस सर। तो कल ही तो शो किया था। जो कराए थे हाँ हाँ सही हो जाएगा ना? अरे बेटा कल तेरे को टॉपिक लिखवाया होगा ना, क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी। तो उसमें मैंने जिक्र मोलर मास का किया था ना। मोलर मास जो होता है वो डेंसिटी के इनवर्स में होता है। ऐसे कुछ आया था ना, ऐसे कुछ आया था ना इक्वेशन। यस सर। यस सर। और वो उसी चीज को डेंसिटी में पूछ रहा है यार। इतनी चीजें तो तुमको खुद समझनी चाहिए। जैसे तुमको क्या आया था फाइनली क्वेश्चन बताओ मेरे को। एक मिनट रुको, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, थोड़ा ठीक से भाई सब हटा दे। सर जैसे कि मतलब आप कराए थे तो m इज इक्वल टू d इंटू आर टी आया था, अपन p आया था, इसको हम लिख सकते हैं क्या सर कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई p? अरे रुक रे, m इक्वल टू तू बताना क्या आया था, डी आर टी अपन यस सर। पी, यही आया था ना। यस सर। अब यहाँ से डी निकाल ले, सर इसके आगे इसका मल्टीप्लाई कर दो तो पी एम इक्वल टू डी आर टी। तो डी इक्वल टू पी एम अपन आर टी। यस सर। आर कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हो क्या, डी प्रोपोर्शनल पी एम अपन टी। कांस्टेंट को हटा दे, नहीं हो जाएगा। यस सर। यस। तो डेंसिटी टेम्परेचर का क्या है, इनवर्स थैंक यू में सर। प्रेशर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ हाँ। नहीं है। यस सर। तो बस यही तो पूछा है, और क्या पूछा है रे बेटा? और कुछ नो सर। हो गया ना? उसके आगे वाला एक और क्या उसके आगे क्वेश्चन है चौथा। क्या बेटा? चौथा सर, क्वेश्चन 4। तुम्हारी आवाज इतनी कहाँ धीरे आ रही है? क्वेश्चन नंबर 4। अरे वो तो ये तो बताया हूँ, at 0 degree Celsius the density of a certain oxides of a gas is 2 bar, है ना? डेंसिटी को सेम रखना है, बाहर का प्रेशर को अलग अलग कर दिया है, टेम्परेचर भी सेम ही रखा है। अरे यार तुम मोलर मास में और प्रेशर में रिलेशन को ढूंढो ना बस, और कुछ थोड़ी ढूंढना है तुमको। वो क्या दिया है उससे नहीं मतलब है। At 0 degree Celsius the density of a certain oxides of a gas at 2 bar is same as that of the nitrogen at the 5 bar. What is the molar mass of oxides? उस ऑक्साइड्स का मोलर मास क्या होगा? बस यही तो पूछा है। हेलो थोड़ा बता हाँ, थोड़ा बता। अरे बता दे रहा हूँ बाबा, क्या ही नहीं बता दूंगा। इक्वेशन बना लो, रख दो।
आवाज नहीं आ रही है। एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब T1 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस है, डेट मीन्स 273, मतलब 273 केल्विन होगा। द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार मतलब P1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 बार इस सेम ठीक बराबर है एट द डेट ऑफ द डाई नाइट्रोजन एट द 5 बार मतलब P2 की वैल्यू कितनी है? 5 बार है। और कह रहा है कि डेंसिटी D1 इक्वल टू D2 है, दोनों की डेंसिटी आपस में बराबर है ना? यस सर। मोलर मास ऑक्साइड्स का उसको M1 मान लो। M1 क्या हो गया? M1 इज द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड और M2 जो है Yes, वो sir. मोलर मास हो गया कैपिटल M1 इसको लिखो और एक कैपिटल M2। सिंपल पहले तो M2 मोलर मास ऑफ N2 नाइट्रोजन का होगा। Yes, sir. तो नाइट्रोजन का मोलर मास खुद से नहीं निकाल लोगे 28, Yes, sir. ये खुद से ले लिया तुमने। M1 निकालना है, P1 P2 मालूम है, D1 D2 बराबर है, T1 T2 बराबर है, तो T1 ये भी यही है और T2 भी यही है, इसी टेम्परेचर पे बोला ही है। इसका मतलब कि दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर होगा। और दोनों गैस के लिए यस सर। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R सेम रहेगी। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हर गैस के लिए R की वैल्यू सेम रहती है ना। Yes, sir. यस एक सर। बार आइडियल का इक्वेशन यूज करो ऑक्साइड के लिए और एक बार यूज करो नाइट्रोजन के लिए, इक्वेशन लेकर डिवाइड कर देना, आ जाएगा। आइडियल का इक्वेशन मतलब P1 V1 N1 R इंटू T1, ये पहला हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू 2, P1 को भी ही रहने दो, वॉल्यूम मान लीजिए, V कांस्टेंट है, V को हटा दो। N1 की वैल्यू मोल लेना ही नहीं है, मोलर मास लेना है, तो गिवन मास अपन मोलर मास इस पे चेंज कर दो। नंबर ऑफ मोल है ना ये, गिवन मास अपॉन मोलर मास R इंटू T1, ये दोनों को हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है तुमको। ये क्वेश्चन 1 बन जाएगा। तो 2 इंटू M1 इक्वल टू R इंटू T1 कितना? 273 हो जाएगा। Yes, sir. वैसे ही दूसरा क्या बनेगा? 5 इंटू M1 R इंटू 273 इक्वेशन 2 डिवाइड कर देना। M2 की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो यूज कर दो, तब M2 निकल जाएगा, नमक लगा दो फिर। M1 निकल जाएगा। Yes, sir. यस सर। करना उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये सोचो कि डेंसिटी में और मोलर मास में, डेंसिटी में और मोलर मास में रिलेशन बताया गया कि नहीं बताया गया है? Yes, sir. D1 अपॉन D2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 ऐसे कुछ बताए होंगे, बताए हैं? बोलो। Yes, sir. पानी दे दो। डेंसिटी में और मोलर मास में रिलेशन बताया गया कि नहीं बताया गया? ये बताओ मेरे को सभी लोग। Yes, sir. क्या है इक्वेशन बताओ, क्या है इक्वेशन, जल्दी बोलो। क्या बात, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है? M is equal to DRT by P. M is equal to DRT upon P. अरे तो ये तो कल बताए थे रे बेटा, इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं, इससे पहले भी बताया हूँ और लिखवाया सर हूँ। D1 upon D2 is equal to हाँ, D1 सर अपॉन D1 upon D2 upon M1 M1 upon N2. शायद यही बताया हूँ, बताया हूँ। यस सर। तो सबसे आसान Yes, sir. तरीका D1 D2 सेम कर रहा है तो DD हो जाएगा, ये दोनों DD मान लो। D1 इक्वल टू DT इक्वल टू D मान लिया। M1 निकालना है, M2 की वैल्यू कितनी होगी? 28, तो D से D कैंसिल, D से D यस सर। कैंसिल हो जाएगा, इस पर निकाल लेना, आ जाएगा। क्या उसमें सोचना है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। बुक में देखो बेटा, बोलो कहाँ से बताना है आप, जल्दी बोलो।
20 मिनट तो ये ले लिया मेरे को। बोलो जी बच्चा लोग, कहाँ से बताना है? partial pressure in Partial terms of pressure mole in terms of fraction. mole fraction. Mole friction. लिखिए हेडिंग सभी लोग। pressure in इक्वेशन इधर को, ये फार्मूला है, थोड़ा ध्यान देना। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, हेडिंग लिखो सभी लोग। ब्लैक बोर्ड ज्यादा लगेगा, जहां से दिखाई नहीं देगा बता देना मेरे को, क्योंकि हम कैमरा कहाँ तक जा रहा है मेरे को पता नहीं है भाई। पार्शियल प्रेशर in terms of mole fraction, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं चल रहा था। और करके लिख लो, और करके याद रहेगा। रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये आपको निकालना। रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन लिख लिए? Yes sir. चलिए अब लिखो उसमें, कंसीडर three different gases, कंसीडर three different gases, सब लोग अपना म्यूट करके चुपचाप सुनो। कंसीडर three different gases whose partial pressure is P1, P2 and P3. P1, P2 and P3 because their number of mole is N1, N2 and N3. N1, N2 and N3 respectively. N1, N2 and N3 respectively. At temperature T, and volume V, हो गया? लिख लिए? Yes sir. ऐसा कोई है जो नहीं लिख पाया? जल्दी बोलो। सब लोगों ने लिख लिया? नो सर। अब मेरी बात सुनो। यस सर। हमने क्या माना है? माना कि किसी कंटेनर में, ये कंटेनर हो गया, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है तो V माना गया है। इस पूरे कंटेनर में टेम्परेचर कितना है तो T माना गया है। इस कंटेनर में कितनी गैसें हैं तो 3 गैसें हैं, एक A है, एक B है, एक C है। तीनों अलग अलग गैसें हैं। इन तीनों का अपना प्रेशर, इसका प्रेशर क्या माना P1, इसका प्रेशर P2, इसका प्रेशर P3। क्यों प्रेशर अलग अलग है? क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जब सबके मास अलग अलग होंगे, सबके मोल्स अलग अलग होंगे, तो फिक्स है कि सभी गैसों का प्रेशर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो पहली गैस का मोल कितना माना गया है? N1, इसको N2, इसको N3 मान दिया गया। तो डाउट किसी को? नो सर। चलिए, तो उसका अपना प्रेशर कितना होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, लिखो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताया है मैंने? तो PV इक्वल टू nRT। तो P निकालना है, तो P इक्वल टू nRT अपन भी। ये क्वेश्चन का बता रहा है कि किसी भी गैस का अगर प्रेशर निकालना है
एनआरटी में डिवाइड किससे कर दो, V से। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो इसी बेसिस पे सभी गैसों का पार्शियल प्रेशर निकाल लो। सो पार्शियल प्रेशर लिखते चलो ऑफ गैस ए गैस का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? तो P1 है ना जी। यस सर। P1 इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, N की जगह पे N1 RT अपान RT upon V। V। इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। यस सर। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी का पार्शियल प्रेशर क्या लिखोगे बोलो? P2 इक्वल टू P2 is equal to N2 RT upon V। RT upon V। RT अपॉन V। इक्वेशन 2 हो गया। यस सर। पार्शियल प्रेशर Of gas C। ऑफ गैस सी। मेरे हिसाब से पढ़ोगे ना तो नहीं फील होगा कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लगेगा कि क्लास में पढ़ रहे हो, इसलिए आराम से चलो साथ में। तो P3 इक्वल टू P3 is equal to N3 N3 upon RT V upon V। upon V। तो तीनों गैस का हमने क्या ले लिया? पार्शियल प्रेशर ले लिया। यस सर। जल्दी लिखो, Yes, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सर। हो गया सर, लिखिए। जब सभी गैसों का अपना अपना प्रेशर मालूम हो गया, डाल्टन लॉ को यूज करो। यूजिंग डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर यूज करो। यूजिंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत छोटा पड़ जा रहा है ना पार्शियल प्रेशर, तो क्या निकलता है? P टोटल ना जी। तो P टोटल यस सर। क्या निकले, क्या लिखना पड़ेगा? P1 प्लस P1 plus P2 plus P3। नहीं कैसे है ना। Yes sir। तो सबका अपनी वैल्यू पुट करो। P1 की वैल्यू N1 RT अपान V प्लस P N2 R2 अपान V and प्लस N3 N3 RT upon V। किसकी वैल्यू हो गई? P total। P total। जल्दी लिखो। लिख लिए? यस सर। So P total equal to RT अपन भी कॉमन करो, तो N1 प्लस 2 प्लस N3 RT अपन भी। अगर P1 P2 P3 को ऐड करने में P टोटल आ रहा है, N1 N2 N3 को ऐड करने पे क्या आएगा? N टोटल। यस सर। टोटल नंबर ऑफ मोल ही ना आएगा। तुम्हारे पास रुपया, उसके पास 5 रुपया, उसके पास 50 रुपया, सब ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रुपीस आएगा। वैसे N1 प्लस N2 प्लस N3 को ऐड करेंगे तो आएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल। हियर तो N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू हमने क्या मान लिया? कैपिटल N। वेयर कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। Yes sir। यस सर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? P टोटल इक्वल टू कैपिटल N RT अपान V। इक्वेशन 4 लिखो इतना। जल्दी करो यार। हो गया सर।
हो गया सर। तो तुम्हारे पास हो गया। ये क्या बता रहा है कि किसी गैस का टोटल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकलेगा? RT अपन भी तो लेंगे ही लेंगे, बस क्या ले लेंगे, जितनी गैस है उन सबका नंबर ऑफ मोल ले लेंगे, यही ना बता रहा है। यस सर। और इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 में लिखोगे P1 इक्वल टू N1 RT अपन भी, तो RT अपन भी तो उसमें भी है और RT अपन भी इसमें भी है, लेकिन उसमें N1 है इसमें N है, तो N1 उसमें क्या बता रहा है? तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे सिर्फ उसी का नंबर ऑफ मोल लेंगे ना हम। Yes, sir. और Yes, ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल ले लेंगे। अब जिसका प्रेशर निकालना है उसको डिवाइड कर दो, तो लिखिए फॉर रिलेशनशिप, सॉरी इतना लिख लिए। Yes, sir. यस सर। इसके नीचे लिखो टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, चलो हो गया रे, हो गया। अब इसके नीचे लिखो टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, to find out the relation between partial pressure and mole fraction, we divided partial pressure of a gas by total pressure। अब देख कर नहीं बोला, जो पूछ लेना किसी और से, मतलब सीधी सी बात, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 अपन इक्वेशन 4 कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा? P1 ना है? Yes, sir. N1 RT अपन भी. P1 अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा? P टोटल टोटल अपन कैपिटल N RT अपन भी, RT भी सब भी। कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? P1 अपन P टोटल इक्वल टू ई टोटल यहाँ पे N1 अपॉन N होगा, यस सर। Yes, sir. P1 इक्वल टू N1 अपॉन N इंटू P टोटल होगा। अब इसको Yes, देखोगे sir. ध्यान से, N1 मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर उसका नंबर ऑफ मोल, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल है, टोटल नंबर्स। तो इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो आपने चीनी को पानी में डिजॉल्व कर दिया, यू कैन डिजॉल्व शुगर इनटू वाटर, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? तो फॉर्मूला बना, पहले क्या लिखोगे? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर, Yes, sir. यही लिखते हैं ना हम लोग। Yes, sir. ये टर्म किसको इंडिकेट कर दिया? मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन को. ये किसको इंडिकेट कर दिया? पी टोटल को, और ये पार्शियल प्रेशर को। लिख सकते हैं P1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंडिकेट करते हैं x से, तो P1 इंटू x Yes, sir. टोटल Done. इक्वेशन आता है, टोटल ये रिलेशन है। इसका मतलब इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो? मोल फ्रैक्शन इनटू Into P press टोटल टोटल प्रेशर, है ना? Yes, sir. तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम हो तो उसका मोल फ्रैक्शन में P टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, यस सर। चलिए लिख जाइए, यही दिया होगा बेटा। ख ख ख ख ख लिख जाओ।
चलिए लिख लिए बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो लीजिए, अब उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बाद से कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके बाद से कुछ है ही नहीं। एक दो टॉपिक और रह गए हैं आप लोग के, वो भी आपको बता दिया जाए। आई होप कि अगले हफ्ते भी इसको हम खत्म कर देंगे, चाहते नहीं कि आज ही खत्म हो, ठीक है? हेलो, अरे सुनाई दे रहा है? यस sir. सर। Yes, sir. तो देखो, इसी पे क्वेश्चन तुम लोग को दिया होगा, उसको भी समझ लो। कह रहा होगा जिनॉन डाइऑक्साइड, सॉरी जिनॉन नियॉन। डाइऑक्सीजन, Neon है सर। नियॉन है, सॉरी भाई, Neon सॉरी है सर। नियॉन है भाई, हाँ हो गया। मिक्सचर्स कंटेन, मतलब एक जिनॉन है, फिर जिनॉन है, सॉरी नियॉन है, और एक डाइऑक्सीजन। दो गैसें कौन कौन सी है? दो गैसें कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन और नियॉन। नियॉन। Oxygen है. Neon है सर। नियॉन मतलब इनर्ट गैस एलिमेंट है ना, Na। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Na होता है जी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भूल रहे हैं क्या हम? नियॉन का एन नहीं होता है सर। Na होता है जी, देखना भूल रहे हैं भैया, नहीं होता है। दिमाग ठीक नहीं है आज मेरा। सही बात है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, हाँ कुछ भी हो सकता है भाई, सही लिखा है ना? Yes, यस sir. हाँ तो चलो, Yes, sir. तो Na+O2 ये दो गैसें हैं। अब ये बताओ, ये जो गैस है वो इनर्ट गैस है, यस Yes, सर। sir. तो Yes, दो Yes, गैसें sir. आपस में रिएक्ट नहीं ना करेंगी कभी भी। No, sir. सर। एग्जाम्पल No, sir. एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, इसलिए बताया था कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर डाटा ला पार्शियल प्रेशर। तो जितने भी गैसें लेंगे वो सभी गैसें ऐसे होंगी जो आपस में क्या नहीं होंगी, नॉन रिएक्टिव। Non-reactive. Non-reactive. गुड। Non-reactive. तो आपके पास दो गैसें हैं, नियॉन और ऑक्सीजन, नियॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। उनका मिक्सचर्स कंटेन 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ये क्या है? उसका गिवन मास है ना जी, ये तो मास ही ना है। Yes, sir. किसका? Yes, sir. किसका? नियॉन डाइऑक्सीजन। Neon. Neon dia. बेवकूफ हो, मैंने हम तो भूल ही रहे, तुम लोग भी उससे कम नहीं हो। अबे नियॉन डाइऑक्सीजन दो अलग अलग गैसें हैं। यस सर। Yes, sir. डाइऑक्सीजन का है सर। Dioxide. कंटेनिंग, Dioxide का। पता है, आँख खोल कर पढ़ा करो जी। क्या चाहते हो, मैंने मुंह से कुछ सुनना चाहते हो क्या मेरे? नहीं सर। नहीं ना, गुड बेटा, हम भी यही एक्सेप्ट करते कि आप कुछ नहीं सुने मेरे मुंह से, ठीक ना? नहीं सर, हम ध्यान दे रहे थे। हाँ, घर पे बैठे हो, चिल्ला के बोलूंगा तो आपके मम्मी पापा भी सुन लेंगे कितना पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए, तो कह रहा है कि इन दोनों का जो मिक्सचर है कंटेनिंग 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। एक का मिक्सर। हाँ, एक का मिक्सर है ना सर। एक का मिक्सचर है। तुम लोग भी क्या इंग्लिश पढ़ोगे यार। इन दोनों के मिक्सचर्स में इतना ग्राम कौन है? डाइऑक्सीजन है। हाँ बस, एक का मिक्सचर एक ही का ना हुआ। जी हाँ, लेकिन कहने का तरीका सीखो। दोनों के मिक्सचर्स में इतना ग्राम कौन है? डाइऑक्सीजन। तो वो 70.6 क्या है? ऑक्सीजन का Dioxygen है. Given डाइऑक्सीजन। mass है. हाँ ये बोलो, गिवन गिवन मास। मास। मान लीजिए कि ऑक्सीजन के लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे, सॉरी नीचे चले, ऑक्सीजन के लिए वन वर्ड यूज करो और नियॉन के लिए टू वर्ड यूज करो, तो MO1 कितना है? 70.6 यस सर। ग्राम, Yes, sir. है ना? Gram. Yes, sir. 167.5 ग्राम नियॉन है, मतलब M2 की वैल्यू कितनी है? 167 167.5। 5 gram. है ना जी?
इसका Yes, sir. जी सर। ये तो गिवन मास हो गया। ये क्या है हमारा गिवन मास। Given mass. तो मोलर मास तो खुद से निकाल लेंगे। ये बताओ मोलर यस मास सर। कैपिटल M1 Yes, ऑक्सीजन sir. का कितना होगा 32 32. और इसके लिए M2 कितना हो जाएगा जी 28. 20 नहीं over 20 21 होता है 21 ही मान लेते 21. हैं, मान लेते हैं। ठीक है आगे इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ अ गैस इज सिलेंडर इज 25 बार दिया है। यस क्या बोला इफ Yes, द sir. प्रेशर ऑफ द मिक्सचर का प्रेशर है तो क्या है ये किसकी वैल्यू है Mixture का pressure. P total है. पी टोटल है। गुड बेटा P total है. टोटल हाँ पी टोटल कितना दे दिया है 25 bar. 5 बार। गुड बेटा मिक्सचर मतलब प्रेशर टोटल का प्रेशर हो गया हाँ Yes, sir. कितना है। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन ऑफ द मिक्सचर्स मतलब क्या पूछा P1 और इसमें क्या पूछा P2 यही ना पूछ दिया P2. यही ना पूछ दिया। यस सर। इसका Yes, पार्शियल sir. प्रेशर P1 मान लो इसका पार्शियल प्रेशर P2 मान लो। तो अभी ना आप लोग पढ़े पार्शियल प्रेशर और P टोटल दिया हो तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इनटू Mole fraction total. into इनटू P P total. यही ना पढ़े। यस Yes, सर। sir. पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए Mole मोल fraction. फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। अब तुमको ऑक्सीजन का पहले क्या निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन यस सर। Yes, sir. ऑक्सीजन। अब इसको हटा रहा हूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा ये बताओ given mass upon mole. पहले फार्मूला बना लो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू बोलो क्या होगा Mass upon molecular mass. अरे मार के ना सामने रहती ना तो 32 बाहर कर देते नंबर पार्शियल प्रेशर अपॉन पी टोटल। क्या Moles. स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एम एन। अरे तो स्मॉल एन है कैपिटल एन क्या तो उसको फार्मूले में बोलना सीखना रे बेटा नहीं तो क्या तुम लोग भी यार नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल। अरे तो कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ मोल तो उसको लिखो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 प्लस क्या तुम लोग यार तुम लोग का बस नियॉन। नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन। तो इस फार्मूला से ये समझ में आएगा कि हमें दोनों का क्या पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ना। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब कि पहले हम क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल निकालना है। यस सर। यार तुम लोग भी ना इसलिए कहता हूँ तो नंबर ऑफ मोल पहले किसका निकालेंगे निकाल लो जो चीजें O2 चाहिए का। देखो कि तुरंत फार्मूला अप्लाई करोगे ना तो कभी नहीं आने वाला सवाल। उस फार्मूले से देखो कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए अभी तो खुद ब खुद आएगा क्वेश्चन चाहे वो फिजिक्स हो चाहे आपका केमिस्ट्री हो तुरंत फार्मूला यूज करके सोचो सॉल्व हो जाए तो उसमें एक एक चीजें छीट बची हुई रहेंगी उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से आएगा ये। तो पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो अब ना फार्मूला यूज होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 70.6 है जी अपन 32 कर देंगे यस सर। और फिर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल मोल किसका नियॉन का नियॉन का कितना है जी 167.5 अपन 21 कर देंगे है ना। 20 तो दोनों का क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। मोल। जब मोल निकल जाएगा तब दोनों का क्या निकाल लेंगे टोटल तो मोल फ्रैक्शन। 28 होगा ना फिर भाई अरे यार 28 होगा ना सर। अरे सॉल्व मत कर रे बेटी जाने दे सॉल्व मत कर बच्ची हम सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहे तू सॉल्व कर लेना रे मेथड समझ लेना बस समझ में आया। हमको सॉल्यूशन से नहीं मतलब मेथड से मतलब है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा दोनों का मोल नंबर ऑफ मोल। निकाल लेंगे तो क्या निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो उनका जिसका जिसका मोल फ्रैक्शन होगा उसके उसमें पी टोटल से मल्टीप्लाई कर देगी उसका क्या निकल जाएगा पार्शियल पार्शियल प्रेशर। समझ में आया जी सर। यस सर। तो
तो ध्यान देंगे तो पहले दोनों का नंबर दोनों का मोल निकाला होगा। Yes, sir. लिखा है 2.21 मोल और 8.375 मोल। Yes, sir. फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाला होगा। क्या निकाला होगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तब लिखा होगा कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन टू पी टोटल। समझ गए? हाँ? Yes, sir. तो बस बेटा Yes, sir. Yes, sir. एक बार खुद से कर लीजिएगा, Yes, आ sir. जाएगा। आई होप कि सारा क्लास खत्म हो गया, बच गया काउंटिंग वाले पर थ्योरी ऑफ गैसेस कल स्टार्ट कर देंगे। कितना मिनट टाइम है? जल्दी बोलो। 4 3 मिनट मिनट है। है सर। 3 मिनट है अभी। क्या किया जाए? टॉपिक तो खत्म हो गया। सर एक टॉपिक से हट के पूछे कुछ। क्या बेटा? टॉपिक से हट के कुछ पूछे आपसे। जी जी बोलिए। सर पीछे का चैप्टर हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पीछे का चैप्टर कैसे पढ़ेंगी, यही ना? यस सर। यूट्यूब से। इस दुनिया में बीते हुए समय कभी वापस आए हैं किसी के? नहीं ना। सर आप लोग रिकॉर्ड किए होंगे। अरे हम तो क्लास ही नहीं लेते रहे बेटा, हमको पढ़ाने थोड़ी ना आता। हम ऐसे ही आ गए कहे कि 2-4 दिन पढ़ा दे तुम लोग को, हम पढ़ाते नहीं ना है। नो सर, सब समझ में आता है। अरे अब सही बता दिए, हम क्लास नहीं लेते हैं। हम अभी आए, पूछो इन लोग से कितने दिन हो रहे हैं? मुश्किल से 20 से 25 दिन हो रहा है हम क्लास लेते हुए। इससे पहले क्लास हम नहीं लिए, एक भी क्लास नहीं लिए हम। अब किसी से बच्चे से पूछिए, क्लास हम नहीं लिए बेटा। देख लीजिएगा, ऐसा ही होप कि इन लोग सारे यूट्यूब पर डालते होंगे, होगा तो आपके लिए यही कोई कह सकता है कि जो चीज़ आपको समझ में ना आता पूछ लीजिएगा। जब तक स्कूल नहीं खुलता है आपको बता दिया जाएगा, या भाई कॉल करके। तो 2 टीचर क्यों है? कैसे पूछेंगे? भाई कॉल करके। क्या भाई क्या करें? केमिस्ट्री के 2 टीचर क्यों हैं? केमिस्ट्री के 2 टीचर। टीचर क्यों है सर, पूछ रही है। केमिस्ट्री के कितने टीचर क्यों हैं? 2 क्यों बना रहे हैं? अच्छा 2 क्यों बना रहे हैं? हाँ, कितना दिक्कत हो रहा है, 2 चैप्टर एक साथ लेकर चलते हैं। तो 40 मिनट में कितना पढ़ती होगी? छोटा सा कोर्स तो चल, हम तो खुद ही बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते। आज क्या पढ़ा? एक टॉपिक ही तो पढ़ा तुमको बस, पार्शियल प्रेशर वाला रिलेशन, और क्या पता? उसमें क्वेश्चन करा दिए। और सर आप तो छोटा सा टॉपिक पढ़ा दिए, हम लोग को तो पढ़ना पड़ता है ना। अरे तो बेटा अब तुमको क्या पढ़ाई इतनी होगी कि हम तुमको पढ़ाएं तो तुमको वहीं पे समझ में आ जाएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम तुमको 40 मिनट पढ़ा रहे हैं, तुम सिर्फ 10 मिनट पढ़ो, तुम्हारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन रोज रोज करो। अब सोचो कि इकट्ठा कर ले एक लेसन को, उसके बाद हम पढ़ना चालू करें, तब तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। साथ में चलना सीखो। सर 3 दिन आप पढ़ाते हैं, उसके बाद 3 दिन गैप आता है, फिर उसी टॉपिक पे आते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। अब इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। अब इतना मेमोरी खराब है तुम्हारे, भूल जा रही हो। इसके लिए हम क्या करें? नहीं सर, तो फिर सारे प्रॉब्लम की जड़ अब हम ही से पूछोगी तो हम का जड़ी बूटी लेकर थोड़ी बैठे हैं, तुमको सुखा देंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अरे तो लेकिन बात तो सही कह रही है ना। अरे बेटा हैंडल कर होता ये है। भी, अरे तो जो भी क्लासेस, अगर आप मान लीजिए हम 6 दिन क्लास ले और कोई 3 दिन क्लास